अभी लास्ट में ये गाय कुपार जी की गाथा की बात हो, इसी के बाद में करेंगे कि हमारा धर्म कोट को जानेंगे कि हमारा धर्म कौन सा आना है, कोट कौन सा आना चाहिए। तो किसी ने बता दिया था हमारे लोगों को कि धर्म कोट को गौड़ों का, आदिवासियों का धर्म कोट 7 नंबर है। कितना? 7 नंबर। लेकिन अब यहाँ देखो फिर से कि कैसा क्या हुआ है, तो इसमें फिर मांग हुई है। अब इस मांग के आधार पर कौन सा नंबर मिल रहा है, मिला है तो देखो 7 नंबर मिला, जबकि हमारी पहली एक श्रेणी है। तो 1 नंबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पहला नंबर आना चाहिए। आदिवासियों का धर्म कोट नंबर 1 ऐसा आना चाहिए। अरे यहाँ के पहले के मूल निवासी हैं, तो कौन सा नंबर आना चाहिए? पहला नंबर आना चाहिए। तो चलते हैं। पहनावा ओढ़ावा ये हमारा कहां से शुरू हुआ है? आज जो हम नई नई नकल फैशन पर पहुंच गए हैं वो कब की है, इस पर भी देखेंगे। वो भी उसी में आती, संविधान के आधार पर जाती है। तो बीच में जैसा भी मैं आपको बताते जाऊंगा, समझते जाऊंगा। बोलिए धर्मगुरु गोपाल लिंगों की। हमारे पुर्रासी नृप उम्मो गुप्ता में सर्वप्रथम इन्हें अपना राजपाट चलाया था, और इन्हीं के बारे में गुरु विक्रम देव से राजा वीर साहब पूछ रहे थे कि हे गुरुदेव, उम्मो गुप्ता कोर में सबसे पहले कौन से वंश के राजा ने राज किया था? तो गुरुदेव ने कहा, क्या कहा था? कि धन्य धन्य है राजन, धन्य है राजन हृदय तुम्हारा, और सगजन हेतु वचन उचारा। सगजन के हेतु आपने उचारा कि वहां के राजपाट करने वाले कौन थे, कि जो राजा के हित और समाज के हित आपने भी वचन उचारा है, तो मैं अवश्य बताऊंगा। तो कहा कि उम्मो गुट्टा कोर में पुरवा वंश अन्य पुर्रासी नृप, पुरार जैसे कहते हैं ना, पुरवा वंश पुरार वंश पुरार के पुर्रासी राजा ने सबसे पहले सर्वप्रथम उम्मगुट्टा कोर जैसे कहते हैं वर्तमान में पुरवागढ़, और पुरवागढ़ किस माध्यम से नाम पड़ा? पुर्रासी राजा यानी पुर्रार वंश के राजा ने राज किया था, इसलिए उसका नाम पुरवागढ़ रखा गया। इसी के माध्यम से पुरवागढ़ रखा गया। और पुर्रासी राजा के सुपुत्र पुलसिव नाम का सुपुत्र हुआ, और उनकी रानी राजमाता, पुर्रासी राजा की रानी राजमाता और पुलसिव राजा और हिरवा रानी, यानी पुलसिव हुए। और पुलसिव ने फिर हिरवा माता से विवाह किया। इनका अभी जी राजा रानी बन जाती। अब ये गढ़ कैसा था भैया? अब ये गढ़ी किला भले ही विधिवत या भांति भांति से नहीं सजे थे, क्योंकि उस समय उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, तो लोग उतना तरीका नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उस समय की गढ़ावत और उस समय की गढ़ना और आज की गढ़ना से बहुत अंतर है। धरती और आसमान का अंतर। पहले की जो गणना होती थी
उससे और आज के समय से बहुत अंतर है। तो वो कैसे थे? पूर्वागढ़ सुहाना था, जहां के राजा राज करैया राजा कोया वंश गोंडी राजाओं के राज घराने थे। मतलब कोया वंश, कोया का मतलब कोख से जन्म लेने वाले। लोगों ने भले बता दिया किसी का कान से होता है जन्म, किसी का मुंह से जन्म होता है, किसी के पेट से जन्म होता है, किसी के छाती से जन्म होता है। क्या ये जन्म लेने की जगह है? नहीं। कोया वंश का मतलब होता है कोख से जन्म लेने वाला। और इस धरती पर जितने भी मानव प्राणी रह रहे हैं वो सबने कोख से जन्म, मां की कोख से जन्म लिया, मां के उदर से जन्म लिया है, अलग से कोई नहीं है। भले लोगों ने बता दिए, हमारे लोगों ने मान गए, अरे ये तो सही तो बात है, हाँ हाँ ये सही बात, बहुत अच्छी कथा, बहुत अच्छे बता रहे हैं, विद्वान जी अच्छी बता रहे हैं, महात्मा जी अच्छी बता रहे हैं, हमारे लोगों को लगी। लेकिन उस पर हमारे लोगों ने विचार नहीं किया, विवेक नहीं किया कि ये जगह जन्म लेने की नहीं है। कान किस लिए बनाया गया? प्राकृतिक बड़ा देव ने सुनने के लिए, सुनने के लिए बनाया ना। मुंह बनाया बोलने के लिए, खाना खाने के लिए, जीभ बनाई गई है स्वाद लेने के लिए, खट्टा मीठा कड़वा। अगर कहीं नमक ज्यादा होगा तो तुरंत अपनी बहुरिया को बोल देते हैं या अपनी धर्म पत्नी से कह देते हैं कि आज की सब्जी बिल्कुल नमक में नहीं, नमक है। कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, मुंह बोलने खाने के लिए है। पर बिल्कुल नहीं जाएंगे, ये हमारी कोई जन्म लेने की जगह नहीं। प्रसंग पर बताएंगे। अभी चलते हैं अपन कुपार जी की ओर। और उस समय राजा रानी सुखपूर्वा को राजपाट चलाते थे, लेकिन संतान नहीं थी, संतानहीन थे, धनहीन नहीं थे, जनहीन नहीं थे, लेकिन हीन थे तो एक संतान से हीन थे। अभी भी अगर हमारे पूरा मोहल्ला पड़ोस में अगर किसी बेटा बेटी के यहाँ, बेटा बहू के यहाँ अगर कहीं औलाद ना हो तो दुखी रहते, परिवार भी दुखी रहता है और गांव वाले भी दुखी रहते। कह रहे बताओ यार 5 साल तक ये 5 साल विवाह हो गए, 5 साल और इनके पास में कोई औलाद संतान नहीं है।
तो इसी तरह से नगर के सभी नगरवासी दुखित रहते थे कि राजा के यहाँ कोई ना कोई एकाध संतान हो जाती तो ये राजवंश यानी पुरार वंश चल जाता, ये वंश नहीं टूटता। राजा लेकिन इतने दुखित नहीं थे, और दुखित होने के बाद, संतान ना होने के बाद भी प्रकृति की पूजा नहीं छोड़ा उन्होंने। प्रकृति की पूजा करना नहीं छोड़ा, अपने नियम और संयम को नहीं छोड़ा, अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने धर्म के आधार, अपने सत्य के आधार पर चलते रहे और बड़ा देव के गुणगान करते रहे। अब इसी तरह से जलका देव और हीरोदाई ये महान भक्त थे, किसके? शंभू से। पुत्र ने जन्म लिया और उस पुत्र ने जन्म लिया तो उस गांव में खुशहाली छा गई, उस नगर में खुशहाली छा गई। और जलका देव और हीरोदाई भी खुश हो गए कि चलो हमारे बुढ़ापे के समय एक पुत्र ने जन्म लिया। और उसका जो कपार था इतना चमकता था जैसे कि सूरज चमकता हो या अंधेरी रात में तारे चमकते हो। इस तरह से उसका जो कपार था वो चमकता था। शंभू शेख को याद आई, ध्यान किया उसने कि इस बालक का लालन पालन करने वाले, लालन पालन जलका देव और हीरोदाई नहीं कर पाई क्योंकि ये गरीबी अवस्था पर है। और ये ज्ञानवान बालक होनहार है, बुद्धिमान है, गुणवान है, इसलिए इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय किया जाएगा। सोचा मन में शंभू शेख ने कि इस बालक को ले जाकर के दान में मांग करके और ले जा करके तुलसी राजा की बगिया में छोड़ दिया जाए। शंभू शेख अपने पार्वती के साथ, अपनी गौरादाई के साथ में जलका देव के पास जाते हैं और जलका देव देखते ही कहते हैं कि अरे दूर से ही देख लिए तो दौड़ पड़े। कौन? जलका देव दौड़ पड़े, हीरोदाई दौड़ पड़ी कि हमारे गुरुदेव आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। तो वो जाकर के दौड़ करके और गुरु के चरणों में सर झुकाते हुए गिर पड़ते हैं कि भगवान आप हमारे चरणों के लिए, हमें दर्शन देने के लिए, हमें उद्धार करने के लिए आप हमारे घर पधार रहे हैं, आपका आगमन हुआ, हम तो बड़े सौभाग्य, हम बड़े भाग्यशाली हैं। इसी तरह से जलका देव अपने गुरु से वचन करते हैं और शंभू शेख ने कहा कि धन्य धन्य है मेरे शिष्य, आपको मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप सदा सुखी रहें और बड़ा देव आप पर छत्र छाया बनाए रखेगा। तो उनको उठा करके अपने गले से लगा लेते हैं शंभू शेख और फिर उनके घर द्वार पर चले जाते हैं। वहां जाते हैं तो गुरु का सम्मान किया, आदर किया, भरपूर तिलक बंधन किया और कहते हैं कि गुरुदेव आपकी और कौन सी सेवा करूं, आपकी जो आज्ञा हो तो मैं वह करने के लिए तैयार हूं। तो शंभू शेख ने कहा कि जलका देव आपसे मैं कुछ नहीं करवाने चाहता, सिर्फ मेरी एक इच्छा है आपसे कहने की, और उस इच्छा को, उस मांग को आपको पूरी करना पड़ेगा। कहे गुरुदेव आप जो कहे तो मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि गुरु और शिष्य दोनों एक बराबर होते हैं। अगर गुरु ने मांगा शिष्य से तो शिष्य को तो देना, चाहे भले ज्यादा ना दे तो थोड़ा तो जरूर देगा। तो कहा ठीक है, कहे महाराज कुछ भोजन पानी ले लो, इसके बाद में सब कुछ होगा। नहीं नहीं बोले, हम सब कुछ करके आए हैं, हमको पानी भर पिला दो, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये गरीबी अवस्था में है, करेंगे तो सेवा सत्कार गुरु की, लेकिन उतना हम परेशान नहीं करेंगे।
बोले गुरुदेव, बोले महाराज कहे हमको दान में आपका पुत्र चाहिए। बोले दान में अपने पुत्र को दे दीजिए और अपने धर्म को बचा लीजिए, बजाओ ताली, धर्म को बचा लीजिए। तो आपसे भी मेरी कहना है कि आप अपने धर्म को और संस्कृति को बचा लो, बचा लो, अपनी धर्म और संस्कृति को बचा लो। वचन व्रत हो जाएंगे, वचन से अधूरा हो जाएंगे, इसलिए हम गुरु के वचन को अधूरा नहीं करेंगे, उनको पूरा करेंगे। ऐसा हीरोदाई भी मन में विचार करके बैठ जाते हैं और कहते हैं गुरुदेव ये आपका पुत्र है, ये आपका पुत्र है, तो आप ही संभालिए इसको, हम इनको आपको दान दे देते हैं। दान में दे दिए। अब शंभू शेख और गौरादाई लेकर के वहां से चल पड़ते हैं और अपने आश्रम जाकर के एक डोला सजाते हैं। क्या करते हैं? डोला, पहले डोला चलते थे ना, डोला में जब हम विवाह करते थे तो हमारे राजा महाराजों को भी घुमाया करते थे, तो डोला में बिठा करके घुमाया करते थे। और वही डोला को जो विमान टाइप होता है, उसी डोला को लोगों ने विमान के नाम से हमारे लोगों को पूजा पाठ में लगा दिया कुछ दिन पहले। हेलो, कहे ये तो भगवान का विमान है। क्या कह दिए? भगवान का विमान है, इसकी पूजा करना चाहिए, इसको मानना चाहिए। जबकि वो डोला जो है वो राजा महाराजाओं को ले जाकर के घुमाया करते थे और दूल्हा और दुल्हन को भी डोला में बिठा करके लाया करते थे, दुल्हन को भी डोला में लाते थे। अब तो डोला नहीं है नहीं, अब तो वो ये बिलोरो चल रही है ना, तो सबके बिलोरो बुला के धर देंगे। जितनी बिलोरो लाहो वो तो नहीं, हम बिलरत जे हैं, तो इसलिए हमें बिलरना नहीं है। बैलगाड़ी की तैयारी करो, जहां भी जिसकी बारात जाना है तो बैलगाड़ी से ले जाओ, चाहे वो सर्विस वाला लड़का क्यों ना हो, उसकी भी बारात जाए तो बैलगाड़ी से जाना चाहिए। तो समझ लो हम गौड़ी संस्कृति को मान्यता दे रहे हैं, बधाओ ताली, गौड़ी संस्कृति की मान्यता दे रहे हैं। लगा पता कि अभी तो कई मन में मेह गाड़ी दे रहे हो, गुरु जी तो बैलगाड़ी बता रहे हैं, क्योंकि हमारे लड़का बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और पढ़ने वाले लड़का बच्चा भी कहते होंगे कि गुरु जी कछु बताएं, हम तो सटाई पेंट में शादी करें। पर ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अब वो डोला सजाते हैं और उस डोला में कुपार जी को बिठाल करके गौरादाई और शंभू से कहां छोड़ते ले जाकर के पेंडुर गंगा, क्योंकि उन्हें संदेश कौन क्या कर रहा है। इधर रानी और अपनी सखियों के साथ, अपनी सेविकाओं के साथ राजा से आज्ञा मांगते हैं कि महाराज आज मेरी पेंडुर गंगा नहाने की इच्छा हो रही है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, जब आपकी इच्छा पेंडुर गंगा नहाने की हो रही है तो आप चले जाइए। तो अपनी सेविकाओं के साथ हिरवा रानी पेंडुर गंगा नहाने के लिए सखियों से क्या कहती है? सखियों से रानी बचन उचारी, सफर बिना जिया नहीं मन मानिए। और सुनत बचन सखिया हर साई तो चढ़ रानी के संगमा जाएगा। अरे सेविकाएं तुरंत आकर के अपने रानी के संग नहाने के लिए पेंडुर गंगा की ओर चल पड़ी।
जल के अंदर जाहिर व करण लगी स्नान, और सतबुद तन की भूल गई रहो न घर को ध्यान। यानी नहाने में सब खुद को भूल जाती है, अपनी घर राजमहल की सब भूल जाती है। और उसी क्षण पर जो डोला जा रहा था बहते हुए, ये सब बड़ा देव की महिमा थी, उन्हीं की कृपा थी। डोला उधर से अब शंभू शेख ने गौरादाई ने जो छोड़ा डोला को, तो कैसे जा रहा वो, अरे डोला यावत रानी पाई पाई पाई, अरे डोला यावत रानी पाई पाई पाई, उसी समय डोला देंगे जाए, उसी समय डोला देंगे जाए। देखी रानी ने तो सोचा कि ये डोला आ रहा है, इसको पकड़ लेना चाहिए, हो सकता है इसमें कोई ना कोई चीज होगी। रानी जैसे ही डोला के पास जाती है वैसे ही डोला उनके किनारे आ जाता है। अब रानी समझ जाती है इसमें कुछ ना कुछ तो है, इस कारण मेरी ओर ये डोला आ गया। अब जैसे उस डोला को खोल के देखती हैं तो उसमें नन्हा सा बालक किलकारी मारते हुए मुस्कुराते हुए देख रहा था। किलकारी मारने लगा, जैसे ही हिरवारा दाई ने जैसे ही उस डोला को खोला तो उस बालक ने किलकारी मार दिया, हंसने लगा, मुस्कुराने लगा, हाथ पांव चलाने लगा। तो रानी उसी समय अपने बड़ादेव की गुणगान गाने लगी कि हे बड़ादेव, आज मेरे तूने भाग खोल दिया, मैं बिन बालक की हीन थी, पुत्रहीन थी, जो आज तुमने मेरी कोख को सूनी नहीं होने दिया। ये तो सब भाग्य की बात है, जो जल में बहता हुआ बालक मुझे मिल गया। तुरंत सेविकाओं को बुलाती है कि सेविकाएं आओ, दौड़ो, इस डोला को उठाओ और बाहर ले चलो। रानी की आज्ञा पाते हुई सभी सेविकाएं उस डोला को लेकर के बाहर चली जाती हैं और उस डोला से निकाल करके बालक को अपने गोद में ले लेती है रानी, और उसे बड़े लाड़ प्यार से चाटने लगती है, चूमने लगती है। तो हमारा भाग्य ये है जो हमें बालक मिल गया। और वहां से रानी और सभी सेविकाएं साथ में राजमहल में चली जाती हैं, राजमहल में चली जाती हैं और राजा को समाचार सुनाते हैं। तो राजा बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो आज हमारे भाग जाग गए, जो हमारे वंश में, हमारे महल में एक राजपाट चलाने वाला सुपुत्र आ गया। यह सब शंभू शेख की कृपा है और बड़ादेव बूढ़ा देव की कृपा है। ऐसा करके राजा बड़े खुश हो गए और नगर में शोर फैला दिए, क्षेत्रों में शोर फैला दिए। जैसे कि सचोली धनगांव में पुनेम हुआ तो हमारे क्षेत्र वालों को सबको पता हो गया, कि पता दे दिए कि भैया हमारे गांव में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। 8 दिन पहले से शोर भी कर दिए हैं और आज तक भी शोर से किए हैं, फोन किए, कहने का मतलब संदेश दिए हैं। तो ऐसे ही उस समय भी राजा ने किया। नगरवासी सब खुश हो जाते हैं कि चलो राजा के यहाँ एक पुत्र ने जन्म ले लिया। भाई कछु आता ही पता नहीं, भाव कछु बदलिए ही नहीं छाई और कैसे कैसी बालक हुआ, क्योंकि उनको सारा रहस्य मालूम नहीं था।
इसलिए उन लोगों ने नहीं समझ पाए।